की तमाम बड़ी खबरें। तो खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। आज गोरखपुर जेल से रिहा होंगे बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी। अच्छे व्यवहार के चलते दिए गए हैं रिहाई के आदेश। एसपी पहुंची कवित्री मधुमिता की बहन। वृंदावन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया संघ के विस्तार का मंत्र, कहा गांव बस्ती में हो प्रचार, हिंदुत्व की अलख भी जगाने के निर्देश। यूपी में आज भी मेहरबान रहेंगे मानसून, प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज भी जारी रहेगी बारिश। गुरुवार को शाहजहांपुर में हुई सबसे ज्यादा बारिश। भारी बारिश से वाराणसी में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप, 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा जलस्तर, कई घाटों का आपसी संपर्क टूटा। गोरखपुर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त जन्मे 7 बच्चे, परिजनों ने ऐतिहासिक पल को अनोखे तरीके से बनाया यादगार। नवजात बच्चों का रखा चंद्रयान 3 नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सालों से सजा काट रहे बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं। 16 साल से अधिक समय से दोनों जेल की 4 दीवारों में कैद है। आज दोनों गोरखपुर जेल से रिहा हो जाएंगे। इस बीच मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने यूपी सरकार के इस आदेश पर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका लगाई हुई है। इस पर 25 अगस्त यानी कि आज सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में उन्होंने यूपी सरकार को जानकारी दे दी थी। इससे पहले ही अमरमणि की रिहाई का आदेश आने से उनको निराशा हुई है। यूपी सरकार से प्रार्थना है कि मेरे 20 वर्षों के संघर्ष की कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। अपने वीडियो संदेश में निधि शुक्ला ने कहा, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि की रिहाई का आदेश राज्यपाल महोदया ने दे दिया है तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं यूपी सरकार और राज्यपाल को पिछले 15 दिनों से पत्र और ईमेल के जरिए लगातार सूचना दे रही हूं कि हमने अमरमणि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 25 अगस्त यानी कि आज सुबह 11 बजे सुनवाई का समय है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया को भ्रमित कर यह आदेश कराया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। मेरे 20 सालों के संघर्ष की कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका लगाई हुई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि वर्ष 2003 में मधुमिता हत्याकांड के बाद यूपी की राजनीति गर्म हो गई थी। लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई को मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, मधुमणि, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अमरमणि और मधुमणि कई साल से गोरखपुर जेल के अस्पताल में रहते आए हैं। कभी उनका गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज तो कभी लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चलता रहा है। निधि शुक्ला ने इस बात को लेकर भी यूपी सरकार से कई बार शिकायत की है। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है जिसकी सुनवाई कल 25 तारीख को 11 बजे होनी है। घर घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पहुंचे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जाए, या तभी संभव होगा जब
गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में संघ की शाखाएं लगेंगी, विस्तारक बनाए जाएंगे और उनको युवाओं को संघ से जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संघ के विस्तार के लिए यह गुरुमंत्र क्षेत्रीय व प्रांत विस्तारकों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वृंदावन के केशव धाम में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में दिया। संघ को 2025 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संघ के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। स्वर्ण शताब्दी समारोह को जोर शोर से मनाने की तैयारियां चल रही है। इन्हीं तैयारियों की रणनीति बनाने को मोहन भागवत और सह सरकारवाहक दत्ताक्षेत्र माफ कीजिएगा सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले वृंदावन के केशव धाम में मंगलवार शाम को आए हुए थे। बुधवार और बृहस्पतिवार को 6 सत्रों में पश्चिम क्षेत्र से उत्तराखंड, मेरठ और ब्रज प्रांत के प्रचारक व कार्यकारिणी, पूर्व क्षेत्र से गोरखपुर, अवध और काशी प्रांत के प्रचारक कार्यकारिणी और दोनों क्षेत्रीय प्रचारक संघ बैठक हुई। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि संघ का विस्तार किया जाए, गांव-गांव और बस्ती-बस्ती विस्तारक बनाए जाए, शाखाएं आयोजित की जाए, लोगों में हिंदुत्व की अलख जगाई जाए, राष्ट्रवाद के मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाए। वात्सल्य ग्राम की प्रमुख साध्वी रितभरा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, उनको राखी भी बांधी, कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा भी की। करीब 20 मिनट की यह मुलाकात रही। आरएसएस की बैठक केशवधाम में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती। सुरक्षा का आलम यह रहा कि वृंदावन के होटलों में बाहर से आए लोगों पर भी निगाहें रखी गई। बैठक के बाद बृहस्पतिवार शाम को संघ के सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र को रवाना हो गए। यूपी का मौसम इन दिनों खुशगवार है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों में झमाझम बरसात ने तापमान को नीचे ला दिया है। लखनऊ में रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में शुक्रवार को भी बारिश की आशंका जाहिर की है। 24 अगस्त को प्रदेश में सबसे अधिक बारिश शाहजहांपुर जिले में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना जाहिर की है। विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। लखनऊ में शुक्रवार को भी बरसात की संभावना है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। काले घने बादलों का बसेरा रहेगा। दिन में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम दिशा की हवाएं चलेगी। शाम में भी कई हिस्सों में बादलों का डेरा रहेगा। भले ही हवा की रफ्तार में कमी आ जाएगी, बूंदाबांदी ने पारा भले ही नीचे ला दिया है, मगर उमस लोगों को परेशान करेगी। 25 अगस्त को लखनऊ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 26 डिग्री के करीब रह सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज में बादलों की गर्जना के साथ और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसी तरह गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर आसपास इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की उम्मीद है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि 25 अगस्त को भी बारिश के आसार है। कई जिलों में तेज बरसात तो कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 26 अगस्त के बाद मौसम साफ रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ दिनों से तेज बारिश का अलर्ट जारी था, ये अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। बृहस्पतिवार को जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और कई जगहों पर आई बाढ़ इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। इस कारण घाटों पर दबाव बना है। अभी भी घाटों का आपसी संपर्क टूटा है। अगस्त महीने की शुरुआत में जलस्तर बढ़ने के बाद से घाटों का संपर्क आपस में टूट गया था। यहां तक कि हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर शवदा में भी परेशानी हो रही थी। इसके बाद अगस्त के दूसरे सप्ताह से जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। अब एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने लगा है तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को गंगा का जलस्तर 64.76 मीटर रहा।
वाराणसी में चेतावनी बिंदु 70.262 और खतरे का निशान 71.262 मीटर है। पिछले 12 घंटे में 22 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार को बादलों की आवाजाही के साथ ही नम हवाएं भी चल रही थी। इस कारण गर्मी से लोगों को राहत मिली। भोर में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। दोपहर में धूप हुई, लेकिन हवा में नमी अधिक होने की वजह से उसका असर कम रहा। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव के अनुसार 2 दिन तक मौसम ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। मुरादाबाद में 11 गांवों की भूमि अधिग्रहण के विरोध में भाकियू टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना रात में भी जारी रहा। धरना स्थल पर आयोजित पंचायत में किसान नेताओं ने अधिग्रहण का प्रस्ताव निरस्त होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। एमडीए के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए ने शहर से सटे 11 गांवों में सुनियोजित विकास के लिए किसानों की सहमति से भूमि अधिग्रहण की सूचना जारी की है। भाकियू नेता और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। एमडीए दफ्तर में धरना स्थल पर आयोजित पंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नौसिंह ने कहा कि नया मुरादाबाद योजना के लिए किसानों से ली गई अधिकांश भूमि खाली पड़ी है, पहले उसे आबाद किया जाए। 70% किसान आपत्ति दर्ज करा चुके हैं कि वह अपनी भूमि बेचना नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद एमडीए भूमि जबरन लेने पर उतारू है। प्रदेश महासचिव डॉक्टर चरण सिंह ने कहा कि एमडीए के अधिकारी भूमि को कौड़ियों के भाव लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एमडीए की टीम गांवों में जाकर किसानों को नोटिस थमा रही है। पंचायत को जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी, पंकज चौधरी, शुभम राठी, नौसे अली, साबिर हुसैन, शिशपाल सिंह, योगेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, हरेंद्र सिंह, सचिन, अमरीक सिंह, जागेंद्र सिंह आदि ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने प्रस्ताव निरस्त होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। वहीं एडीएम का कहना है कि किसी भी किसान से जबरन भूमि नहीं ली जाएगी। किसानों से पूर्व में हुई वार्ता में उन्हें इससे अवगत कराया जा चुका है। किसानों से वार्ता के लिए एमडीए प्रशासन हमेशा तैयार है। संज्ञान में आया है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर किसानों को बहका रहे हैं। उन्हें चिन्हित करने का काम चल रहा है। क्षेत्र में कहीं भी अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोंडा के इटियाथोक ब्लॉक सभागार में कृषि विभाग की तरफ से 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी और कृषक जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। मेले में पशुपालन, स्वास्थ्य, सिंचाई, भूमि संरक्षण, ग्राम विकास विभाग सहित करीब 15 विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख पूनम द्विवेदी ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। कृषि वैज्ञानिक एसपी शर्मा द्वारा मेले में उपस्थित किसानों को दलहनी खेती करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही फसलों में लगने वाली बीमारियों एवं कीटों के प्रकोप से फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जैविक विधि की जानकारी दी तथा रसायनों का कम इस्तेमाल कर अधिक पैदावार पाने के टिप्स बताए। कृषि विज्ञान केंद्र मनकापुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम लखन द्वारा उन्नतशील बीजों, खरीफ और रबी में उगाई जाने वाली फसलों के वैज्ञानिक विधियों के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग गोंडा से आए विषय वस्तु विशेषज्ञ राम सिंह द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड व मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जानकारी दी गई। वहीं मेल में जिले भर के किसानों ने शिरकत की। मेले में बुधवार को भारत ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया, जहां एक तरफ भारत के पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की है। जी हां, भारत ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। वही इस यादगार पल को लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनाया है। इस ऐतिहासिक क्षण में पैदा हुए बच्चों का नाम भी लोगों ने चंद्रयान-3 के अभियान से जोड़कर रखना शुरू कर दिया है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर जब चंद्रयान-3 ने इतिहास रचा, उस वक्त गोरखपुर जिला महिला अस्पताल में 7 बच्चों ने जन्म लिया। इन बच्चों के अभिभावकों ने इन बच्चों का नाम चंद्रयान-3 अभियान से जोड़कर रखा। जिला महिला चिकित्सालय के सिंह
ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक क्षण को जीवन भर याद रखने के लिए और खुद पर व देश पर गर्व करने के लिए पैदा हुए बच्चों का नाम चंद्रयान-3 अभियान से जोड़कर रखा गया है। वहीं एक नवजात बच्ची के परिजनों ने उसका नाम चांदनी रख दिया। कल हमारा देश भारतवर्ष कल अपना इतिहास रचा है, सफल लैंडिंग हुआ है। इस वजह से हमारे घर में भी जो दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम हम लोग चंद्रयान और चांदनी रखे। हम लोग की सांसें तो अटकी हुई थी दोनों जगह पर। जिस तरह से सफल लैंडिंग हुआ उस तरह से हमारा ऑपरेशन भी सफल हो गया। धन्यवाद इस डॉक्टरों की, यहाँ के नर्स के स्टाफों की और हमारे गोरखपुर जिले की। बहुत ही प्राउड फील हुआ कि उधर हमारा देश जो है एकदम गर्व फील कर रहा था, तब तक हमारी बिटिया रानी आ गई धरती पे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इनका नाम उसी समय तुरंत चांदनी हम लोग रख दिए। हमारी माता जी हैं, उन्होंने इनका नाम तुरंत चांदनी रख दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मऊ से है, जहां जिले में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने जेसीबी से कार्रवाई करते हुए गिरा दिया है। बता दें, अवैध निर्माण की जांच के दौरान लेखपाल से अभद्रता की गई थी, जिसके बाद एसडीएम हेमंत चौधरी के निर्देश पर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार गौरव शाह और भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। यह घटना जिले के मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत के केनरा बैंक के पास की है। तो अवैध निर्माण पर प्रशासन ने जेसीबी चलाया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। खबर मऊ से है, जहां न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें, पुलिस द्वारा जिले में अलग अलग जगह पर दबिश देकर 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के आदेश पर मोहम्मदाबाद गोना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वारंटियों को मोहम्मदाबाद गोना कोतवाली क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जिले के सर्किट हाउस पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बेबी रानी मौर्य ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बेटियों की शिक्षा की बात कर रही है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, जिसके लिए सरकार योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। तल पे और बेहतर बनाने के लिए हमें बेटियों में जागरूकता लानी होगी, उनके माता पिता में भी जागरूकता लानी होगी कि आज हर बेटी पढ़े और बेटी के खर्चे की माता पिता को चिंता नहीं है। अब हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके बेटियों की शिक्षा की बात कर रही है, उनके सामूहिक विवाह की भी बात कर रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, उनको कैसे वो और अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ लें, इसके लिए हम जागरूकता शिविर भी लगवा रहे हैं। और आज मैंने अपने डीपीओ से कहा भी है कि जो हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उनके लिए कुछ हमें कोर्स बनाने पड़ेंगे। उस कोर्स के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर करना होगा। बांदा से खबर है, जहां अज्ञात हमलावरों द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, युवक का शव उसके ही घर के अंदर पड़ा मिला। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काटकर जनवरी में अपने घर आया था, जिसके बाद पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के करी गांव का बताया जा रहा है। तो बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो पुरानी रंजिश को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। ग्राम कैरी में बाल करण पटेल उर्फ बाबू पटेल, उम्र करीब 48 वर्ष की घर के अंदर आंगन में अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर
हत्या कर दी गई है। उक्त बाल करण पटेल के बारे में बताया गया है कि वर्ष 2005 में गांव के ही राजा राम पटेल की हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास काटकर 7 जनवरी 2023 को जेल से रिहा हुआ था। शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम भेजा गया है। अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देवेंद्र शर्मा इस समय संत कबीर नगर के दौरे पर हैं। राज्य मंत्री ने जिला अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए मरीजों से अस्पताल के बारे में जानकारी ली। वहीं उन्होंने अपने संबंधित विभागीय कार्यों का भी निरीक्षण किया। राज्य मंत्री देवेंद्र शर्मा ने निरीक्षण करते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद राज्य मंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की। तो राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो माता पिता अभी जेल में सजा काट रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार हर महीने उन्हें 2500 देगी। वहीं सरकार की हर योजना जनता तक पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। से टीचर जा रहे हैं उसको भी हमने चेक किया और बच्चों के लिए खेलने के लिए झूला लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया है, जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलें। और दूसरा, जिन माँ बाप को सजा हो गई है ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत उनके पढ़ने की भी चिंता करने का काम सरकार करेगी। 2500 रुपया उनको दिया जाए। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।